मेघा जैन आशा जी। चलिए और लोग कमेंट भेजो जल्दी जल्दी। कान स्वामी द्वारा सतांतर जयतांतर सालनी देवी पुष्पलता बुआ जी जयतांतर। अभिलाषा जी इटारसी कितनी की छुट्टी मनाकर अभिलाषा दीदी आप? चलो अब पता जवाब नहीं आना। चलिए आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी द्वारा रचित आंतरण पथरिया साखिल की मम्मी चेतांतरण। उत्पन्न ज्योति कमलावती, उत्पन्न ज्योति चरणावती, जयतांतरण शोला देवी, उत्पन्न ज्योति कर्णावती, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। उत्पन्न ज्योति वृंदावती, वृंदावती भी अपन पढ़ चुके हैं। एक बार रिवीजन हो जाए, नाम का इसलिए दिखा देते हैं आपको। सरिता चाची जयतांतरण। उत्पन्न ज्योति भक्तावती भी अपन इसके पहले अच्छे से कर चुके हैं। अब अपना जो क्रम चल रहा है वो जैनावती का है। आज अंतिम दिवस जैनावती शक्ति। हाँ अभिलाषा जी जयतांतरण। चलिए मंगलाचरण लेते हैं अपन। अनुबहन वगैरह सबसे बात हो गई अपनी। चलिए ओम नमः वं सिद्धे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य शत्रुवशन तांत्र मलाचार्य जी महाराज की जय। मनीषा आंटी, उषा जी भोपाल, कृष्ण बाला बुआ जी, मम्मी जी, तारण जी, प्रमोद जी, आप सभी से जयतांत्र। चलिए अपना अंतर अनुभूति का मार्ग का है या 17 शक्तियों की चर्चा का एक ही बात है, शब्दों का अंतर है। जो ज्ञानी जीव आत्म अनुभूतियों को प्राप्त कर लेता है उसके अंतर में शक्तियां अनुभव प्रमाण सिद्ध होती हैं भैया। क्योंकि शक्तियां आत्मा के अंदर विद्यमान हैं और शक्ति आत्मा का स्वभाव है, कहीं और से नहीं लानी। सबसे बड़ी बात तो यही है, ये शक्ति कहीं से पैदा नहीं करनी है आपको। फिर ये शक्ति सहज आप में बरत रही है, सहज आपकी वर्तना में है। ये शक्ति सहज अपना स्वभाव है। तो अपने को अपने स्वभाव की महिमा जाननी है, अपने स्वभाव को पकड़ना भैया। स्वभाव को जितनी प्रगाढ़ तरीके से पकड़ेंगे शक्ति अपने आप ही अनुभव में आएगी। जितनी गाढ़ स्वभाव की मान्यता होगी, जितना गाढ़ स्वभाव का विश्वास होगा, उतना अपने आप ही शक्तियों का बोध होगा। तो अपन चलते हैं शक्तियों की वांछना की ओर। इस शक्ति का नाम है भैया उत्पन्न ज्योति जैनावती। अपन विगत 2 दिन से जैनावती शक्ति के बारे में जो सहज परिचय है, सहज परिचय मतलब भैया जो जैनावती शक्ति का कार्य है वो अपन समझने का अभ्यास कर रहे थे भैया। और अपन अपने अभ्यास में कितने सफल हुए ये अपन स्वयं जानते हैं। अब अपन चलते हैं आगे। क्या भैया ये
अपन इस बात को समझने का अभ्यास करते हैं कि वास्तव में जैनावती क्या है। आप अपन ने ये तो समझ लिया कि जैन शिला है। जैन शिला मतलब दिग्विजय प्राप्त करने वाली शक्ति है भैया, दिग्विजय कराने वाली शक्ति है, अपने स्वभाव पे दिग्विजय अर्थात विजय पताका फहराने वाली शक्ति है। जितेंद्रीय जिन स्वभाव को जीतने वाली शक्ति है, अपने अंतर में जिन स्वभाव वीतराग में आत्म स्वभाव को जिन स्वभाव को जीतने वाली ये शक्ति है भैया। इतना तो अपन ने जान लिया ना भैया। और जब अपन ने इतना जान लिया कि ये जिन स्वभाव में शक्ति है भगवान आत्मा, तो फिर ये कर्तत्व भोक्तत्व की मान्यताओं को जीतने वाली है। अदिति बहन और एक और कमेंट था इंदिरा दीदी, क्या कि ये अपने जिन स्वभाव पे विजय प्राप्त करने वाली शक्ति है। अब अपने को इतनी सी भाषणा प्रतीति में करनी पड़ेगी। क्या प्रतीति में करनी पड़ेगी भैया? बुद्धि, मन, विकल्प और नाना प्रकार की जो विकार धारणाएं चल रही हैं दिन रात, जिन विकल्पों के सामने अपन आत्मा को परास्त कर रहा है, अपन अपना चेतन हार जा रहा है। चेतन हार रहा है मतलब अपन इन कर्तत्व भोक्तत्व के मैं करता, मैं भोगता, मैं करने वाला, मैं कराने वाला, इंद्रिय विषय भोग, जिन परिणामों के सामने ये आत्मा अपने घुटने टेक रही है। अपने को अनुभव प्रमाण लेकर आना ना, अनुभव से करना है जैनावती की सिद्धि। तो क्या कहेंगे भैया, अपन क्या चर्चा करें? तो चर्चा ये कर रहा है कि जिन परिणामों के सामने ये आत्मा आके घुटने टेक दे रही है भैया, क्या कह दे रही है? हमारी बस की तो नहीं है भैया। क्या कर्तव्य भाव से निकलने की बस की नहीं है, भोक्तत्व भाव से निकलने की बस की नहीं है। हम कर्म धाराओं में फंसे हुए हैं, विकार भाव हमारी आत्मा से अलग नहीं होते, ये संस्कार हमसे टूट नहीं रहा है, इन विकल्पों का अंत नहीं हो रहा। ये जो नाना प्रकार के मिथ्या भाव अपने मन में बसे हुए हैं। कौन से भाव बसे हुए हैं? ये मिथ्या भाव। किस प्रकार के? नाना प्रकार के जो परास विकार परिणाम में जुड़ के, राग आदि परिणाम में बह के जो आत्मा का अपन पतन कर रहा है भगवान जी। पतन कर रहा है मतलब आत्मा को दुर्भावनाओं से संयुक्त करके, विकार भावनाओं में संयुक्त करके आत्म पतन की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अर्थात ज्ञान दर्शन आदि आवरण का घातीय कर्मों का बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाव मरण की वेदना सहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये जैनावती शक्ति, क्योंकि इसका नाम जैनावती है, तो इस जैनावती शक्ति का नाम मात्र, इसका अंतर अनुभव तो अनंत विराट और निराला है। लेकिन यदि ये जैनावती शक्ति मेरे अंतर में है, ऐसा विश्वास करके भी यदि अपन विकार भाव के बीच में अपने स्वभाव की प्रतीति गाढ़ कर लें, क्या गाढ़ कर लें भैया? ये विश्वास कर लें क्या? देखो भैया, जैनावती शक्ति है, इस मन से मुझे हारना नहीं किसी हालत में, विकार भाव से मुझे परास्त नहीं होना किसी हालत में, कर्तत्व भोक्तत्व की धारा में मुझे अपनी आत्मा का घात नहीं करना भैया। संसार में अज्ञान की धारा में, मोह राग आदि की धारा में मुझे अपनी आत्मा का पता नहीं करना भैया। मेरी आत्मा शाश्वत सिद्ध शुद्ध मुक्त ज्ञान विज्ञान में चैतन्य ज्ञान घन त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा है। मेरा जो चैतन्य महाप्रभु है, मेरा जो ज्ञायक प्रभु है, वो कैसा है भैया? वीतराग घन है भैया। कैसा है भैया? मेरा जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव है वो वीतराग घन है। वीतराग घन मतलब भैया जहां पराजय जैसी कोई वस्तु ही नहीं है भैया। मेरी जो आत्मा है ना, मेरा जो ज्ञान घन स्वभाव है, पराजय जैसी कोई चीज़ें नहीं है। पराजय जैसी कोई चीज़ नहीं मतलब भैया मेरे चैतन्य मात्र प्रकाश में कोई पराधीनता नहीं है, कोई पराश्रय नहीं है भैया, परभाव का आश्रय नहीं है। तो जब यदि अपने को अपनी जैनावती शक्ति का बोध आता है, जब जीव को बहुमान आता है कि अहो मेरे अंदर तो जैनावती शक्ति है, तब जीव परभाव से विजय प्राप्त करता है, परभाव पे विजय प्राप्त करता है। अर्थात क्या कि मेरा उपयोग
मेरी चेतना, मेरी ज्ञान घन सत्ता, मेरा वीतराग चिदानंद भाव इन पर्याय भाव धारा से भिन्न है। मैं तो जय 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 जय, दर्शन से जयवंत, ज्ञान से जयवंत, चारित्र से जयवंत, अपने बल से जयवंत, अपने वीर से जयवंत, अपनी अंतर ज्ञान विज्ञान में सत्ता से जयवंत। मैं तो जयवंतकारी वीतराग तत्व हूँ। मैं कैसे जुड़ जाऊं काय में भैया? काय में कैसे जुड़ जाऊं? मैं कैसे अज्ञान भाव में जुड़ जाऊं? मैं कैसे राग भाव में जुड़ जाऊं? मैं कैसे मोह में लिप्त हो जाऊं? मैं कैसे अज्ञान भाव को छू लूं? मैं तो अपने विज्ञान घन स्वभाव का स्वामी हूं भैया। ये बात भैया, मैं तो अपने विज्ञान घन स्वभाव का स्वामी हूं। विज्ञान घन स्वभाव मेरी दिव्य चैतन्य सत्ता, मेरा दिव्य प्रकाश है। ऐसा रोम रोम से बहुमाना चाहिए, आत्म प्रदेशों से छलकना चाहिए। हा, देखो 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 देखो, चिदानंद में आत्म घन चैतन्य प्रकाश छलक रहा है। ऐसी अंतर से परिणति उछले, छलांग मारे, देखो देखो ज्ञान घन स्वभाव छल रहा है। और भगवान आत्मा जब ये ज्ञान घन स्वरूप उछलता है, आनंद घन स्वरूप उछलता है, तब रोम रोम रोमांच होते हैं, रोम रोम रोमांच होते हैं। क्यों क्यों? कोई छलांग लगाती है वीतरागता अंतर में, उछाल लेती है। और जब वीतरागता अंतर में उछाल लेती है भैया, जैनावती शक्ति उछाल लेती है, तो जीव को अपने जितेंद्रीय भाव का आनंद आता ही, अपना जिन स्वभाव, अपना प्रकाशवान स्वभाव दिखाई देता है भैया। और देखो, जहाँ ऐसा वीतराग भाव दिखा, जहाँ ऐसा जिन स्वभाव दृष्टि में आया, और वहां जीव आठों कर्म से छूटा। ये अति से है, ये काय का अति से है? जहां जीव को अपने जिन स्वभाव का बोध आया, अपने वीतराग स्वभाव का बोध आया, और वहां जीव आठों कर्मों से छूटा हुई। कि कैसे छूटा? क्योंकि उसे कर्मों की पराधीनता, दीनता खत्म हो जाती है। कर्मों में कर्तापना, भुक्तापना, कर्मों की जो दीनता होती है, दीनता पराधीनता, उस दीनता का नाश हो जाता है। और जहाँ कर्मों की दीनता नष्ट हुई, वहाँ उसे अपने जिन जिनवर स्वभाव में, जिन जिनवर पद में बहुमान, अंतर स्वाभिमान प्रतीति में आने लगता है। देखो देखो देखो, ये बहने वाला परिणाम अपने क्रमबद्ध अवस्था में चल रहा है, और ये जाननहार वीतराग तत्व अपनी प्रकाशवान सत्ता में जयवंत हो रहा है। मेरी दिव्य आत्म सत्ता अपने स्वयं के प्रकाश में बरत रही हुई है। ऐसा बहुमान जाग जाता है, बहुमान। भगवान जी ऐसा विश्वास भी कर लोगे तो बहुत, अर्थात आत्म प्रतीति बन जाएगी, तत्व की प्रतीति आने लगेगी, आत्म तत्व की प्रतीति। क्या कह रहा है चेतन आत्मा? यदि अंतर आत्मा से ऐसा विश्वास भी कर लोगे तो आत्म तत्व की प्रतीति बढ़ जाएगी। चैतन्य स्वामी मैं त्रिकाली आत्मा, अपने ज्ञान घन स्वभाव की प्रतीति बढ़ जाएगी। कैसे? विश्वास कर लेने से भाई। तो क्या कह रहा है आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी? ये है जीवात्मा उत्पन्न ज्योति जैनावती। ये तेरे अंतर में ये जैनावती महाप्रकाश में शक्ति है। अब जीव कह रहा है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हम तो कर्मों से हार रहे हैं, हम तो विकारी भाव से डर रहे हैं, हम तो भैया कर्तव्य भोक्ता में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर तो भैया ताकत आ ही नहीं पाती। कौन सी ताकत? कि बस सब कुछ निर्भय निर्द्वंद होके आनंद के साथ अपने में सर्वस्व आनंद में रहा जाए। क्या हमारे अंदर तो शक्ति आ ही नहीं पाती भैया। हम तो कमजोर पड़ जाते हैं, हम तो जरा में थक जाते हैं, हम तो जरा में हार जाते हैं भैया। तो ये मन थकता है, हारता है। कब हारता है? जब इससे अपने आत्मविश्वास नहीं होता है, अपने गुरु की वाणी पे विश्वास नहीं होता। और जब ये जी मनमानी करता है, गुरु की नहीं मानता, बात नहीं मानता, जब मनमानी करता है, जब थकान होती भैया। आपके जीवन में थकान का कारण एक ही है कि आपके जीवन में आपके गुरु की आज्ञा सब कुछ नहीं है। क्योंकि यदि गुरु आज्ञा श्रेष्ठ हो या अपने स्वभाव श्रेष्ठ हो तो जीवन में थकान नहीं आती भैया। क्यों नहीं आती थकान भैया? अपने कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं? क्यों क्यों कुछ नहीं करना? जो कह दिया वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। हमारा मार्ग तो उनकी आज्ञा से चल रहा है। तो उन्होंने कह दिया जैनावती जयवंत शिला है, ये कर लो छुट्टी, बस उनने कह दिया, अपन स्वीकार कर लिया, ना सोचा ना समझा, जो कहा कर लिया, बात कर। तो क्या हो गया इससे? कोई टेंशन ही नहीं है। क्या किया? कहना हम कुछ करते ही नहीं है। क्या हुआ? कहना कुछ होने जैसी बात ही नहीं है। क्या करना है?
कहने कुछ करना ही नहीं है। कहना क्या है, कहना एक ही बात छा रही है दिमाग पे। क्या छा रही है, उत्पन्न ज्योति जैनावती। क्या छाया है, नशा छाया है। कहने लगे अंतर में प्रकाश छाया, अंतर में चैतन्य की घटा छाई है, छटा छाई है ज्ञान घन पिंड की। और क्या छटा छाई है, अपने ज्योति स्वरूप अंतरात्मा जैनावती का प्रकाश हो रहा है। अब विश्वास इतना दृढ़ हो गया है, इतना दृढ़ हो गया है कि सारा ब्रह्मांड पलट जाए लेकिन मैं तीन लोक का नायक विजेता जिन पद का स्वामी, तीन लोक का नायक विजेता जिन पद का स्वामी, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में जो उपदेश आया, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने कहा जो जैनावती का प्रकाश है बस वो ही मेरा प्रकाश है। इतनी दृढ़ आस्था जाग गई है। जब इतनी दृढ़ आस्था जाग जाती है तब अंतर बोध आता है भैया कि देखो 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 अब तो जो कहा बस वो ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब इतनी दृढ़ आस्था हो जाती है ना, फिर भय नहीं लगता, फिर डर नहीं लगता, और फिर ऐसा भी नहीं लगता कि भैया क्या करें क्या नहीं करें, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, सुने कि नहीं सुने, समझे कि नहीं समझे, ना सुनना है ना समझना है ना कुछ बोलना है। तो फिर उत्पन्न ज्योति जैनावती है तो क्या है, हमारा विश्वास जैनावती पे है, हमारा विश्वास जैनावती पे, हमारी आस्था जैनावती पे है, हमारा समर्पण जैनावती पे है। और उसके बाद जो कुछ भी होगा उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं। यही तो विजय है, यही तो निर्भयता है, यही तो निसंगता है कि जैनावती है। और फिर जैनावती है तो फिर मुझे कुछ है ही नहीं है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ विचारना है और ना कुछ समझना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जैन भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है प्रमाण। बस हम तो जो भी करेंगे जैनावती के लिए करेंगे। बस क्या करेंगे भैया कि जैनावती कह रही है हम सिर्फ जानते हैं तो हम जानेंगे बस। जैनावती कह रही है हमारा भाव साक्षी तो साक्षी है। जैनावती कह रही है कि तीन लोक में मात्र तू प्रकाश बांध सकता है, जितेंद्रीय आनंद जिंद नायक, तीन लोक में सिर्फ नायक है तू। और देखो तो मन का स्वभाव नीच है, इस मन के नीच स्वभाव में विजय प्राप्त करने वाला है। इस मन के, ये मन का नीच स्वभाव है ना भैया, इस मन के नीच भाव को जीतने वाला है तू। ऐसा भाव आता है अंतर में कभी कि मन का जो नीच स्वभाव है, मन की जो नीच प्रवृत्ति है, उस नीच प्रवृत्ति को विजय प्राप्त करने वाली शक्ति, मन के नीच भावों पे दिग्विजय प्राप्त करने वाली शक्ति है। कौन सी है मन के नीच परिणामों पर विजय प्राप्त करने वाली शक्ति? उत्पन्न ज्योति। कौन सी ज्योति? जैनावती, जितेंद्रीय आनंद का प्रकाश करती। देखो आज भी हमने को समझाने में बहुत समय निकाल दिया, लेकिन अंतर बहुमान आ जाए भगवान आत्मा, देखो देखो जैनावती शक्ति, जैनावती शक्ति, जय हो जय हो जय हो। जयंत शिला, कर्म आदि को पल में नष्ट करने वाली, मोह माया सबको एक क्षण में धूल में मिलाने वाली, अरे सारे विकार परिणामों को क्षण में समन करने वाली, उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती। जैनावती महाज्योति शक्ति उत्पन्न हो जयवंत हो, उत्पन्न हो जयवंत हो। ऐसे परम भाव को व्यक्त कर देगी है। ऐसा दृढ़ और निर्भय अभय होकर स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन और यदि मन में यदि कोई भय या किसी प्रमाद बस अपन ने थोड़ी सी भी चूक करी तो बस खत्म, कर्मधारा पकड़ ले जाएगी, और कर्मधारा पकड़ ले जाएगी और अपन दब जाएंगे भाई। कर्मधारा पकड़ के ना ले जा पाए और कर्मधारा सामने आए और अपनी प्रतीति कमजोर ना हो, अपने को तो दृढ़ विश्वास हो कि नहीं जैनावती 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 जैनावती। और फिर मन के विचार, भैया मन के विचारों क्या करेंगे? मन के विचारों को जीतो। मन विकल्प करेगा, मन टेंशन करेगा, मन उलझाएगा, और मन उलझा ही रहा है, नाना प्रकार के अपने संस्कारों की ओर धकेल ही रहा है, मन अज्ञान भाव की ओर लेके जा ही रहा है। जीतो, इसी को तो जैनावती कहेंगे क्या? कि मन कहीं भी ले जाए और बस अपना सुमरन ना छूटे, मन व्यवित करे अपना सुमरन ना छूटे, मन में विकल्प चले अपना सुमरन ना छूटे। कैसा सुमरन? जैनावती जयवंत हो, जैनावती जयवंत हो, जैनावती जयवंत हो, जैनावती जयवंत हो।
इन कर्मों पे दिग्विजय प्राप्त करना मेरा त्रिकाल अधिकार है। जैनावती शक्ति मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मतलब वर्तमान जैन जगत में जिनेंद्र भगवान के शासन काल में मैंने जन्म ही इसलिए लिया है कि जिनेंद्र पद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वीतराग धर्म तारण पंथ में जन्म लेके आया हूं तो वीतरागता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मोक्ष मार्ग मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वीतराग कुल की अंतर श्रद्धा हुई है, वीतराग कुल की अंतर में मान्यता हुई है, तो वीतराग कुल की मान्यता हुई है, सर्वज्ञ के मार्ग को श्रेष्ठ माना है, तो ये मान्यता अधिकार है मेरा केवल ज्ञान प्राप्त करने का। ये जितेंद्रीय आत्मसत्ता मेरा जन्म से अधिकार है, जन्म से। अब भैया यदि किसी को विश्वास होता है कि नहीं मेरे को तारण स्वामी की शरण मिल गई है, अब मेरा अधिकार है तारण तथा मोक्ष मार्ग पे, तो फिर उसे उनकी आस्था अपने को अपना गुरु माना ना, तो उनकी आस्था कहती है कि देखो देखो अब कहीं नहीं भटक सकते हैं। और फिर वो प्रतीति जमती, प्रतीति गाढ़, प्रतीति गाढ़ कि अरे देखो जैनावती जयवंत हो, जैनावती जयवंत हो, जैनावती जयवंत हो। और जो दुष्ट अभिप्राय रहते हैं उन बुद्धि के दुष्ट अभिप्राय को पीटता है, संकल्प सहित पीटता है और अपने आप को लताड़ता है कि ए मूर्ख क्या कर रहा है, अज्ञान भाव में मोह भाव में उलझ रहा है। देख चिदानंद का प्रकाश चेतन, देख देख तेरे अंतर में तेरी वीतराग शक्ति है, कहां पर राग भाव में सड़ रहा है। देख उत्पन्न ज्योति जैनावती जैनावती जैनावती, क्यों अज्ञान भ्रम दोष लगा रहा है, क्यों माया ब्रह्म के दोषों में डूब रहा है। देख 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 इंद्रिय विषय से पार तू परम प्रकाशवान जयवंत ज्योति का स्वामी है, ज्ञान ज्योति का स्वामी है, चिदानंद में आत्मा है, उठ। ऐसी अंतर में ललकार मारता है और जैनावती को स्वीकार करता है। देखो व्यवहार से बहुत अच्छे समझाई हमने आपको, और इस व्यवहार के चक्कर में आपको बहुमान नहीं करा पा रहा है। बहुमान तो आपको स्वयं आ रहा होगा। खैर उत्पन्न ज्योति जैनावती, भगवान जी अंतिम दिवस है, समझो आप बहुत अच्छे से जैनावती शक्ति को भैया परिचय कर लो और एक पल के लिए प्रतीति में मत छोड़ना। चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, चाहे कैसी ही कर्मधारा क्यों ना हो, इन शक्तियों का स्मरण करने मात्र से विघ्न बाधा पत्र टलती भैया। आप सिर्फ स्मरण करोगे और समस्त बाधाओं का नाश हो जाएगा, सारे विघ्न मिट जाएंगे। आप तो भगवान आत्मा सिर्फ स्मरण करो, सुमरण करने मात्र से काम बनता है। आपको सुमरण करो, मात्र सुमरण करने मात्र से काम बनेगा, सुमरण करने मात्र से काम बनेगा। भैया हजारों बात की एक ही बात है। लाखों प्रकार की बातें करी जाएं, उन लाखों प्रकार की बातों का एक ही निष्कर्ष है भैया। क्या निष्कर्ष है, कैसा निष्कर्ष है भैया, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो आप? एक ही निष्कर्ष है भैया। क्या है वो निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष है? उत्पन्न ज्योति जैनावती। क्या कहना भगवान आत्मा, सभी बातों का एक ही निष्कर्ष है। क्या है? जैनावती 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 और जैनावती। जैनावती के अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं है। इसलिए भैया आत्म अनुभूति को संभालें अपन, और अब बहुमान की श्रेणी में आ जाएं। बार 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 है जैनावती, कहाँ हो, कहाँ छुपी हो जैनावती, अपने ध्रुव शक्ति का प्रकाश झलकाओ। है जैनावती, कहाँ अंतर ज्ञान में गुप्त हो, सामने उजागर हो के आओ जैनावती। अब तो बहुत इन कर्मों से त्रस्त हो गए, क्या ना, अब इन विकार भाव में बहुत हार लिए, पर्याय में बहुत भ्रमण कर लिया। अब तो जैनावती इस शरीर संयोग आदि के बोध से पाल ले चलो। उत्पन्न ज्योति जैनावती, ऐसे भक्ति भाषा है। अपनी शक्ति को पुकारना, अपनी शक्ति का आह्वान करना भक्ति की भाषा है। यह जैनावती उत्पन्न हो, जयवंत हो, जागरण में आओ।
मेरे अंतर छिपी हुई अंतर विश्वास से पुकारो कि मेरे अंतर में छिपी हुई ए जैनावती महाज्योति सामने प्रकटो। भैया मन, हाँ इंद्र जी, बहुत आनंद है, बहुत अद्भुत आनंद है। मन के सारे भाव को आग लगा के जय 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 जैनावती जयवंत हो, ऐसी अंतर आत्मा की महाशक्ति का अंतर से एकदम से उछाल लगाओ। और जैसे चेतन आत्मा तुम इस प्रकार से उछाल लगाओगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर की भय, घबराहट, कर्मों से डर, छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाना, छोटी छोटी परिस्थितियों में ऊंचे नीचे हो जाना, छोटी छोटी परिस्थितियों में दुर्बुद्धि का चलने लगना, ये सारे परिणाम विला जाएंगे। और अंतर में अपनी शाश्वत शक्ति का, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के सिद्धांतों का गहरा विश्वास होगा, सिद्धांतों का दृढ़ विश्वास होगा। और जैनावती शक्ति के बल से जीत पाओगे तुम हर एक परिस्थिति को, और कहोगे ये लो, जो चाहिए वो ले लो। ये कर्म धाराओं का परिणमन, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में है, हमें कोई सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। पुद्गल स्कंदों का परिणमन पुद्गल स्कंदों में है, और हम चैतन्य ज्ञान में कर्मों से रहित वीतराग सर्वज्ञ के समान चैतन्य आत्मा, आनंद 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 और आनंद, ना दीन है, ना पराधीन है, ना हीन है। हमारे अंतर तो हमारा केवल ज्ञान का सूर्य जगमगा रहा है, ना कभी हारना, ना कभी थकना। यदि आज्ञा मानोगे तो कभी थकान नहीं होगी, ये बात तो पक्की है। गुरु की आज्ञा मान जाओ तो कभी थकान नहीं है। लेकिन जीव अपने अहंकार से अपनी मनमानी करके आज्ञा मानना नहीं चाहता, बस इतनी सी बात है। इसलिए थकता है, और फिर थकता है तो फिर मार खाता है, और फिर मार खाता तो वापस लौट के कहाँ आएगा, लौट के बुद्धू घर को आए। अब तो पहले समझाने का मन करता था, अब तो भूल जाने का मन करता है। जिसने अहंकार किया उसको भूल जाओ बस। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है भैया। उत्पन्न ज्योति जैनावती, सिर्फ आनंद से जय 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 जय, सिर्फ जय जयकार बचाओ बस। क्या कह रहे हैं भैया? अंतर आत्मा में बस जयकार और कुछ भी नहीं भैया। इतनी अलौकिक अद्भुत कला उत्पन्न होती है भैया। इतना बल कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? इतना विश्वास कहाँ से आता है भैया? देखो, जब तक अपनी चेतना का दर्शन नहीं हुआ, जब तक पूर्ण चेतना को प्राप्त नहीं किया, तब तक भैया गुरु के उपदेश से, गुरु के बल पे, और जब चेतना पे विश्वास हो जाता है तो फिर उपादान कारण तो अपनी वीतराग आत्म सत्ता ही अनंत चतुष्ट है। फिर अनंत बल, अनंत पुरुषार्थ वहीं से उछल के आता है, वहीं से आता चैतन्य से। महास्वामी चैतन्य प्रभु परमात्मा, ये जैनावती अनंत ज्योति महाशक्ति वहीं से छलांग लगाती है। और जब वो उपादान शक्ति, उपादान स्वभाव से छलांग लगाती है, तो फिर इस जैनावती शक्ति को, इस विजय प्राप्त शक्ति को, इस वीतराग भाव में शक्ति को भैया कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी रोक नहीं पाता। जब ये उछलती है, जब ये छलांग लगाती है, तो सारे बंधन, सारी पर्याय, सारे विकार भाव सबका विनाश करती हुई जय 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 जय। आप कहते हो कि भैया आपको हो क्या जाता है, कहीं दोहरे मोहरे तो नहीं पड़ते? अब आप क्या समझोगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। तो ये है जैनावती भैया। क्या होती है? ये अंतर से एकदम से प्रकाश मारती है। और जब ये जैनावती शक्ति अंतर में प्रकाश मारती है ना, तो फिर आपको एक अलौकिक, आप क्या कहते हैं, आप एक शक्ति के महापुंज का वेदन करते हैं भैया, आत्मशक्ति के महापुंज का। और जब वो आत्मशक्ति का महापुंज का वेदन करते हो तो बस उसकी बात अलग होती है भैया। देखिए, हम बहुत ज्यादा विस्तार कर चुके हैं। जितना हमने जैनावती के बारे में बोला है उतना हमने किसी शक्ति के बारे में नहीं बोला है। अर्थात जितनी लगातार बिना बहुमान, बिना ज्यादा अनुमोदना के, बिना ज्यादा उसके परिचय में बाकी शक्तियों के बहुमान में बोला है, बाकी शक्तियों के आनंद में बोला है। लेकिन जैनावती के परिचय में जितना ज्यादा हम बोले उतना हम किसी के लिए नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति हार से डरता है भैया, और हार से डरता है, और दीनता और कर्मों के सामने हार जाता है। डरता है, हारने से डरता है, लेकिन दीन होने के कारण से, अपनी जैनावती शक्ति का बहुमान न होने के कारण से, अपनी बुद्धि तेज चलने के कारण से कर्मों के सामने पटका जाता है, हार जाता है।
उसमें खुल नहीं पाता, खिल नहीं पाता। और ऐसा नहीं कह रहे पूर्णता से, कुछ खुल भी जाता है और कुछ दबा भी रहता है भैया। तो जब तक दबापन रहता है ना जीव के अंदर में, दबापन, तब तक उसे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती भैया। और जहाँ जय 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 जय, बस जहाँ अंतर बुद्धि का द्वंद टूटा, जहाँ अंतर से महिमा आई और जहाँ सदगुरु की बात स्वीकार हुई, फिर देखो क्या होता है भाई। अचानक ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बदल गई है। अचानक से पूरी दुनिया बदल गई है। अचानक से सारा व्यवहार बदल गया। अचानक से अंतर में किसी ने एकदम से प्राण फूंक दिए। फिर मान लो जैसे कि एकदम मुर्दा जाग गया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि चैतन्य ज्योति का बोध होता है ना। देखो तो ये चैतन्य ज्योति महाशक्ति है। कर्म और कर्मों के बंधन से ऊपर की ओर ज्ञान धारा चलने लगती है, क्योंकि श्रद्धान ही ज्ञान धारा का कारण है ना। तो दृढ़ श्रद्धान जाग जाता है कि अरे यही सत्य है, जैनावती सत्य है, जैनावती सत्य है, जैनावती ही सत्य है। ऐसी जिद आ जाती है। तो भगवान जी ऐसी जिद करके वो कर्मों को, कर्म धाराओं को देखते नहीं, आत्म सुरति में मस्त हो जाता है बस। अपन तो अपना परिणमन तो उत्पन्न ज्योति जैनावती है। इसके आगे मन वचन काय और कर्म, द्रव्य कर्म, भाव का नो कर्म, इन सब पर्याय धारा से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा अंतर में उत्पन्न ज्योति जैनावती का जग जगाता है, आत्मा में झिलमिल होता, आत्मा में प्रकाशित होता हुआ अंतर सूर्य जागता है। जय 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 जैनावती, उत्पन्न ज्योति जैनावती। और जीवात्मा जब ये शोर जागेगा ना, जैनावती शक्ति, अंतर ज्योति जैनावती शक्ति जब अंतर में जगमगाएगी ना, जब खिलेगा गायक कमल चैतन्य उपवन। क्या खिलेगा भैया? जब अंतर का गायक कमल खिलेगा, चैतन्य उपवन खिलेगा, वीत राग महासत्ता जाग उठेगी, परम ब्रह्म का जागरण होगा भगवान जी। और फिर तुम अंतर में स्वाभिमान से कहोगे, बहुमान अहम भाव से कहोगे कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धा। हमने तो देखते देखते क्षण मात्र में जीत लिया इन कर्मों को। घातिया कर्मों से रहित, अघातिया कर्मों से रहित अपनी वीतराग परिणति पकड़ में आएगी। आनंद 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 आनंद। और ऐसी जगमग ज्योति में पकड़ में आएगी जिस ज्योति का तुम बखान नहीं कर पाओगे भैया। देखो भैया, मार्ग तो ऐसा ही, मार्ग ऐसा ही है, विकल्प ऐसा ही है, कर्मों की धारा ऐसा ही है, जैनावती शक्ति का स्वरूप भी ऐसा ही जैसा हम कह रहे हैं। और शब्दों में कहा जा रहा वो बिल्कुल अलग है, और जो अनुभव और आनंद में प्रकट हो रहा, बहुमान में प्रकट हो रहा, वो बिल्कुल अलग है। तो भैया आप सब अनुभव गम में स्वानुभूति लिखा हमने, पहले लिखा शक्ति, ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसमें हमने पूरी व्याख्या करी भैया। किसके द्वारा करी गई? तारुण स्वामी के द्वारा कही गई। ओम नमः वंशित नमः, अपने सिद्ध स्वभाव की अनुभूति रूप पंच परमेष्टि के समान अपना सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना इसका लक्ष्य है। मंत्र ये कह रहा है। और कहाँ इसका लक्ष्य प्रकट होगा? स्वानुभव में। स्वानुभव में पहले लिखा है, स्वानुभव में उत्पन्न होने वाली शक्ति है। और उत्पन्न कहाँ होगी, कैसे होगी? ज्योति जैनावती। तो आपके सामने जो प्रतिलिपि है उसमें सब स्पष्ट है भैया। अनुभव प्रमाण ही प्रकट होना है इसका काम। तो आपके सामने जो चार्ट है उसमें एकदम क्लियर है इसकी साधना। किसने कही, किससे कही, उनका नाम और लिख देते नीचे रुया जिन, लेकिन ठीक है अपने को याद है। तो लेकिन देने वाले तानंजन है। सिद्ध स्वभाव के अनुभव, पंच परमेष्टि शुद्धात्म स्वभाव, ओमकार में अपनी वीतराग सत्ता स्वानुभव से प्रकट होगी। और कैसे प्रकट होगी? उत्पन्न ज्योति जैनावती के रूप में जागेगी। अब भैया पूरा मार्ग जान रहा है, सामने रखा हुआ खुली किताब की तरह। अब भैया अपन ही ना कह पाए कि आत्रो 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 ए स्वामी, आत्रो ए जैनावती शक्ति, आत्रो उपलब्ध हो, जयवंत हो, अनंत प्रकाश में हो, अनंत ज्ञान के उद्गम स्थल में हो, अनंत ज्योति स्वरूपा ए जैनावती। जय 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 जय, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। यदि अपन ही इसका स्वागत ना कर पाए, अभिवादन ना कर पाए भैया, अपना सर्वत्र विकल्प नाश ना कर पाए भैया, अपन महामूर्ख, अपन अज्ञानी भैया। क्यों? गलती अपनी है कि अपन इस शक्ति को स्वीकार करने तैयार नहीं। और यदि श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है,
तो फिर कुछ नहीं विचारना, कुछ नहीं सोचना, जो कहा सर्वज्ञ के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और मुझे श्रद्धा से, भक्ति से, बहुमान से, अंतरात्मा से स्वीकार है, स्वीकार है और स्वीकार। ना फिर सल, ना फिर शंका, ना फिर भय, ना फिर कोई उलझन, ना फिर दो का भेद। फिर मात्र एक चैतन्य के विश्वासी गाढ़ धारा, गाढ़ी धारा। तो भैया जब जीव को चैतन्य मात्र अपने अरहम स्वभाव पे, अपने वीतराग पद पे जब विश्वास की गाढ़ धारा बनती है, तो फिर उसके बाद दो भेद नहीं होते, ये करूं कि नहीं करूं, ये मार्ग सही है कि ये मार्ग सही है, इस मार्ग पे आगे बढ़ूं या इस मार्ग पे आगे बढ़ूं, इसकी सुनूं या उसकी सुनूं, किसकी सुनूं, किसकी मानूं, इसकी मानूं या उसकी मानूं। फिर दो धाराएं नहीं होती जीव के पास, फिर एक धारा होती है कि बस जो तारन तरन जिनने कहा बस वही सत्य, ध्रुव, प्रमाण, इसके अलावा कुछ भी कोई भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है। एक वीतराग मार्ग पसंद आता है, एक निर्विकल्प मार्ग पसंद आता है, क्रियाकांड आडंबरों से रुचि हटती है, द्वंद दो के भेद खत्म होते, अब अन्य सब जगहों का विश्वास नष्ट हो जाता है, अन्य सबकी सूरत खत्म हो जाती है, एक सूरत रहती है बस। जिन तारन तरन जिन कही का कही, एक ही बात कही। क्या कहा उन्होंने कि उत्पन्न ज्योति जैनावती। भैया पंचम काल में वैसे भी समय बहुत कम है, आयु बहुत कम है, जितनी है उसमें से आधी से ज्यादा पापों में निकल चुकी है। मोह राग परिग्रह में, दुनिया के मान अपमान में, अहंकार में पूरा जीवन निकल चुका है। कहते रहे कि हम घर की सेवा करते रहे, परिवार को संभाल के रखा, लेकिन अपने अहंकार को संभाला है, अपने अंतर में राग देश को संभाला है, मोह के भाव में डूबे रहे हैं, कर्तव्य की मानता ने पूरे जीवन पेरा है, और इससे दुर्गतियों का बंद कर चुकी है अपनी आत्मा। लेकिन जीवात्मा यदि आयु बंद नहीं हुआ होगा तो ये जैनावती शक्ति उन दुर्गतियों में जाने से बचा लेगी। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा की प्रतीति आ गई तो। और यदि आयु बंद हो गया होगा तो भी कोई बात नहीं दुर्गतियों का, तो भी यदि इसकी प्रतीति आ गई तो वहाँ की आयु कम की कम रह जाएगी, बहुत कम रह जाएगी, थोड़ी सी रह जाएगी भाई। और आयु कहीं की भी बंद गई हो लेकिन जैनावती शक्ति की प्रतीति आ गई तो तुम कहीं भी चले आओ, सबसे भिन्न जीतोगे हर धारा को। इसलिए गाढ़ा श्रद्धान जगा लो चेतनात्मा। अभी भी कह रहा है, क्या कह रहा है भैया जी? गाढ़ा श्रद्धान जगा लो, गाढ़ा धरे से पावे ठान पावे। विश्वास करोगे तो मिलेगा, विश्वास नहीं करोगे तो दर दर की ठोकर खाओगे चेतन। क्या गजब का सिद्धांत है भगवान आत्मा, क्या गजब की वाणी है आचार्यों की, क्या गजब का उपदेश है सर्वज्ञ भगवान। जो ज्ञानी दृढ़ विश्वास धरते हैं, जो ज्ञानी गाढ़ा विश्वास ग्रहण करते हैं, जो ज्ञानी अंतर आत्म अनुभव से जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को स्वयं अनुभव में लगते हैं, उन ज्ञानियों का यह मार्ग में है। और जो अज्ञानी मूढ़ प्राणी संसार राग में, विकार में, मोह में, कसाय में, कर्तव्य में और नाना प्रकार के भोगों में उलझे रहते हैं, उनकी दुर्गत होती है। इसलिए भैया कोई बिरला जानता है उत्पन्न ज्योति जैनावती को। सही कह रहा है हम आपसे, अंतरात्मा से कह रहा है, अंतर हृदय से कह रहा है, कोई बिरला जीव जानता उत्पन्न ज्योति जैनावती को। हर व्यक्ति के माँ धर्म योग में नहीं है जैनावती का प्रकाश। हर के भाग में नहीं है भैया जैनावती की अनुभूति। किनके भाग में है, किनके परम भाग में है भैया? जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, जो आत्म संयमी है, जो आत्म अनुरागी है, उन बिरले ज्ञानी जीवों के लिए है जैनावती। अब आप कहेंगे भैया आप तो क्या क्या कहते हैं भैया जी। सही कह रहे हैं हम आपको, बहुत गाढ़ा विश्वास चाहिए भैया। और ये शक्ति तो वीतरागियों के मुंह से घिरने वाली शक्ति है। यदि इस शक्ति को कोई वीतरागी कहे, देखो अभी हम कह रहे हैं लेकिन गुरु महाराज की श्रद्धा आपको, इसलिए आपको बहुमान आ रहा है। जिनका जिससे श्रद्धा का तार जुड़ा है उसके कारण से बहुमान आ रहा है भैया। अंतर में है ना वो शक्ति, तो अंतर में वो शक्ति उस निमित्त से उछल रही है, छलांग मार रही है। तो भैया ये सब नैमित्तिक संबंध है, ये सारे संयोगात्मक संबंध है। और भैया ये संबंध है तो अब है तो है भैया, कोई क्या कर सकता है। बने ही ऐसे, चुनाई उसे है, होनहार ने चुनाई उसे।
यदि जिसे आपकी होनहार ने चुना हो, यदि आप उससे ही भागोगे तो आपको तो भैया परेशान होना ही पड़ेगा ना। इसलिए जिसको निमित्त चुन के ही लाइए होनहार, उपादान शक्ति से का जो निमित्त बन के अवतार लेके ही आया भैया। अब क्या करो, अवतार ही लेके आ गया ना, वो क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब लेके ही आई आपकी उपादान शक्ति ने उसे जन्म दिया है, तो भैया फिर तर्क नहीं वहां, क्योंकि भैया वो उपादान शक्ति ने जन्म दिया है। अब जो उपादान शक्ति ने जिसे जन्म दिया उससे तर्क करोगे फिर खत्म, काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको निमित्तों का महत्व नहीं करना, आपको अपने उपादान शक्ति का महत्व करना है। ये जैनावती ने जन्म दिया इसको भैया, जैनावती ने इसको जन्म दिया है, तो जो जैनावती कहेगी वो बेसा ये परिणमन करेगा और बेसा उसका परिणमन होगा। इसलिए जैनावती का विश्वास करके और फिर सब भूल जाना बस। और जहाँ साधक श्रावक अपनी जैनावती शक्ति के स्मरण पे सब भूल जाए, बस फिर अद्भुत 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 निर्भरता आती, निर्द्वंदता। ऐसा लगता है कि करोड़ों वर्ष की थकान मिनटों में गायब हो गई, सेकंडों में गायब हो गई। कितने वर्षों की थकान भैया? करोड़ों वर्षों की थकान कितनी देर में गायब हो गई? सेकंडों में गायब हो गई। भगवान आत्मा जय 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 जय। है विश्वास? ए भगवान आत्मा विश्वास है कि नहीं? भगवान जी है। काय पे? उत्पन्न ज्योति जैनावती पे भैया। दिग्विजय प्राप्त कराने वाली अपनी वीतराग सत्ता, तीन लोक में संघनाद करने वाला अपना वीतराग भाव भैया, ज्ञान में आनंद में विलसता हुआ अपना चैतन्य परमात्मा, उत्पन्न ज्योति जैनावती। इतनी महिमा, इतना बहुमान, इतना शौर्य, इतना अद्भुत आनंद किसमें भरा है, किसमें भरा है, किसमें भरा है? देखो भगवान जी, विश्वास, सिर्फ विश्वास की डोर है भैया। अंतरात्मा की, अंतर शुद्ध आत्मा की अंतर शुद्ध विश्वास की डोर है। आहा, जय हो जय हो जय हो जय हो, उत्पन्न ज्योति जैनावती। ये साथी से है इसका भैया। आप सब ज्ञानी हैं, आप भैया हम तो है उपादान शक्ति के बल पे ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। अंतिम बात कहते कहते अब विदाई का समय आया है। कल आपको नई शक्ति से परिचय कराया जाएगा। आज जाते जाते एक बार और कह चल रहे, उत्पन्न ज्योति जैनावती। क्या क्या चले भैया? ये है जैनावती मेरे हृदय रूपी आंगन में, मेरी अंतर विश्वास में, मेरे अंतर श्रद्धान में जगमगा जाओ जैनावती। तुम अनंत गुणों में स्वयं दिग्विजय स्वरूपा हो, सारे गुणों को दिग्विजय स्वरूप करने वाली हो। अरे सारे गुण अपने स्वभाव से ही विजेता हैं। सर्व गुणों में विकारों को जीतने की स्वयं शक्ति है भैया। सर्व गुण विकार विजेता है, सर्व गुण विकार रहित है, सर्व दिग्विजय है। अनादि अनंत काल से वीतराग शासन जैनावती शक्ति से लहला रहा है भैया। जो भी इस वीतरागता को ग्रहण कर लेता है वो कभी इस त्रिलोक में पराजित नहीं होता भाई। एक बार जिसने जैनावती शक्ति का ध्यान धारण किया, उसका उस ध्यान से भाव के बंधन छूट गए। इसलिए है महाशक्ति जैनावती, स्वीकार हो तुम अपनी उपादान शक्ति में, स्वीकार हो तुम भैया। तो मैंने तुम्हारी उपादान कृपा को नहीं जाना, अनादि काल से मूर्ख बना रहा, दृष्टि निमित्त पे बनी रही, लेकिन ये बोध ही नहीं आया कि निमित्त को जन्म भी तो उपादान शक्ति देती है। तो बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई, अज्ञान कसाय में, मोह में, अपने अहंकार के भाव में सत्य को और स्वभाव को पहचानने में गलती क्यों हुई? क्योंकि जैनावती को नहीं जाना। लेकिन आज सदगुरु की कृपा से, जैन तारण तरण स्वामी के उपदेश से, स्वानुभव में क्या हुआ? उत्पन्न ज्योति जैनावती का प्रकाश हो गया भैया। आज समझ में आ गया, जो भी है उपादान की तो तैयारी है, और जहां तैयारी अपनी जैनावती शक्ति की है वहां हर जगह दिग्विजय प्राप्त करने की बात है।
ये चर्चा आज ही मिली आपको, दोबारा जीवन में शायद मिले। नए कितने साल से ये रहस्य हमने नहीं बोला, आज मिली, आज के बाद फिर नहीं मिलेगी सालों तक। क्या कि जैनावती ये जिन भाव को जीतेगी भैया, और यदि आपने इस शक्ति को, जिन जितेंद्रीय भाव को, जिन स्वभाव को यदि आपने अपनी अनुभूति में पकड़ लिया, तो बस फिर एक ही भाव चलेगा, आत्र 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 आत्र, तिष्ठो 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 तिष्ठो, जय हो जय हो जय हो जय हो, जयंशिला जैनावती जयवंत। अंतर से इतना गाढ़ा विश्वास हो जाएगा कि ये कर्म धाराएं, घर पुत्र परिवार मकान दुकान, ये कर्म धाराएं, राग देश के परिवार, ऐसे लगे फुकलेट, बिल्कुल हल्के। ये भाव मेरा तो कुछ बिगाड़ सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो 3 लोक का नायक हूँ। दिमाग से सारी चिंता, सारी टेंशन, बड़बड़ करने का भाव, घबराहट, मन में शरीर की चिंता, रोग की चिंता, भय, डर, समाज की चिंता, ऐसे ऐसे हल्के हो जाओगे जैसे कि कहीं कुछ है ही नहीं। एकमात्र काली के अलावा, जय 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 जैनावती शक्ति के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। इतने हल्के हो जाओगे, इतने निर्भर हो जाओगे, ना बड़बड़, ना चढ़चढ़, ना मन घबराएगा, ना डरेगा, ना विकल्प करेगा। क्यों? क्योंकि गाढ़ा विश्वास हो जाएगा, जैनावती 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 जैनावती। भैया इतना ही आज के लिए विशेष है। आप अब आह्वान हम करवा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैनावती की इतनी विशेषताएं हम कह रहे हैं ना, 3 दिन बोले, 3 दिन और बोलते रहे तो नई बात, इसलिए। लेकिन मर्यादा अपनी अपनी है, 3 दिन से ऊपर हम किसी शक्ति को नहीं लिया। तो जैनावती शक्ति का भी आज संपूर्ण पूर्ण भाव, पूर्णता की ओर देते हुए आप स्वयं बहुमान करें, आप स्वयं आत्र कहें, आप स्वयं भक्ति करें, आप स्वयं बहुमान करें, और आप स्वयं इस जैनावती शक्ति को अपनी प्रतीति में अनुभव करें। शब्दों से बाहर जाएं और शब्दों से आगे जाके इस जैनावती शक्ति का अनुभव करें। भैया बस इतना तो हम कह ही सकते हैं, उत्पन्न ज्योति जैनावती, इतना तो जरूर कहें, इतना अनुभव जरूर करें भैया। और इस जैनावती शक्ति के आनंद में रत होके, इस जितेंद्रीय भाव की शक्ति के आनंद में रत होके अपने सभी कार्यों की सिद्धि करें भैया। और याद रखें, जैनावती शक्ति जैसे अपन बाकी सारी शक्तियों को हर शक्ति के बीच में लिया था हमने, लेकिन जैनावती शक्ति में इतने व्यस्त रहे कि बाकी शक्तियों का स्मरण भी नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं कि जैनावती अकेली उछल रही है, कमलावती, चरणावती, कर्णावती आदि आदि, भक्तावती आदि सब शक्तियाँ इसमें उछल रही हैं भैया। इसलिए सारी शक्तियों को एक साथ लिए हुए जैनावती शक्ति का प्रकाश हो रहा है। और आगे की जब शक्तियों की चर्चा करेंगे तो उनके बीच में जैनावती की मुख्यता के साथ साथ बाकी सारी शक्तियों का प्रकाश एक साथ लेंगे। ये सब शक्तियाँ अभेद हैं, आत्मा के सर्वांग प्रदेश में उछलने वाली हैं, पूर्ण वीतरागता का भाव प्रकट करने वाली हैं। ऐसी शक्तियों को हमारा हृदय से अभिवादन हो। गुरु वाणी सुन के आत्महित की ओर अपन आगे बढ़े भैया, और उत्पन्न ज्योति जैनावती के आनंद में रम जाएं। यही श्री गुरु तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। उत्पन्न ज्योति जय